वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इन्हें भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। मैं आपको बराबर रोज ही समझाता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो जितना भी रेजोनेट करे उतना ही पार्ट इस रीडिंग का आपको रखना है। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ अपने से रिलेट नहीं करना कुछ भी। तो गाइस, मैं उन लोगों का यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, अब आऊँगा मैं अपनी रीडिंग पर। और आज की जो रीडिंग का थीम है वो है आप कर रहे हैं कुछ ऐसे काम, आपने कर डाले हैं कुछ ऐसे काम जिससे हो रहे हैं आपके चारों तरफ नाम। जी हाँ, कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हैं आप। इस डाउनलोड का मुझे चैनलाइज होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा दिया है आपने, जो कि आपकी चर्चाएं हो रही हैं, आपको यहाँ पर लोग सराह रहे हैं। और यहाँ पर आपसे हेट करने वाले, आपसे आपके जो हेटर हैं वो, उनको उनकी हालत क्या है ये भी मैं देखूंगा कि ये सराहना उनसे सहन हो रही है या नहीं हो रही। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ टैरोट से। तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आज डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको। यूनिवर्स प्लीज़ में गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके लिए क्या हैं आज के मैसेजेस जो मेरे थ्रू आप दिलवाना चाहते हैं। किंग ऑफ बैंड्स, जस्टिस, टावर, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, द स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द hermit, नाइट ऑफ wands, king of cups, nine of cups, eight of swords, the empress, page of wands, king of pentacle, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ वैंड्स। यहाँ पर तो क्या चल रहा है करंटली आपकी लाइफ में गाइस,
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो स्थिति है आपकी बहुत ज़्यादा बर्डनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द में यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो आप। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक ऐसा पेन या ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनको निभा निभा करके आप अपने आप में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन, यानी कि आप लोड, यानी कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि जो कि आप जो मतलब अपने जो जितना आप झेल सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है या झेल रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ यहाँ पर जी रहे हो लोगों के लिए, यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित आपने किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही क्या चर्चाएँ आपकी हो रही हैं, तो गाइज़ यहाँ पर मुझे लगता है द टावर की एनर्जी यहाँ दिखा रही है एक बाहरी, एक अनएक्सपेक्टेड ऐसा लॉस जो हो सकता है, या आपको फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ हो, या कोई बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, यानी कि जो कि ऐसे किसी रिश्ते को आपसे छीन लिया गया जिसके प्रति पूरी तरह से आप समर्पित थे। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ऐसा कोई रिश्ता आपसे दूर करवा दिया गया, या आप हो गए हो, मतलब रिश्ता टूटा है, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या किसी अपने को आपने गंवा दिया है पास्ट में। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आता है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह लाइफ यहाँ पर आपने जी है। मुझे लगता है यहाँ पर आप बंद कमरे में बैठ करके अकेले ही अपने आप रोना, यहाँ पर मुझे लगता है आपका पास्ट ऐसा ही कुछ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने झेली है और एक लंबा समय यहाँ पर बिताया है। इस तकलीफ़ का असर आज भी आपके दिल और दिमाग का पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं आज आप अब भी उन सब बातों को सोचते हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एंजाइटी, बेचैनी, गिल्ट, पछतावा यहाँ पर होता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके कारण आप यहाँ पर आज भी पूरी तरह से उसमें ही खोए हुए नज़र आते हो। तो गाइस मुझे लगता है, देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपको आपके भाग्य का लेकर के भागने की कोशिश की है, आपके भाग्य का लेकर के भागने की कोशिश की है। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चीट आपको किया गया है लाइफ के अंदर यहाँ पर। और उन लोगों से, देखिए उन लोगों से, जिन लोगों ने आपको चीट किया है ना, उन लोगों से कहीं ना कहीं आपने बहुत दूरी बना ली। और आज भी आप एक जजमेंट चाहते हो कि यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर लाइफ में घटा है, तो उसके लिए आज आप चाहते हो कि कर्मा मिले उन लोगों को जो लोग यहाँ पर आपके इस दर्द का, इस तकलीफ़ का, इस टावर का कारण रहे हैं, उनको कर्मा मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र है। या फिर कोई स्पेल्स वगैरह करके आपकी तरफ यहाँ पर आपको इविल स्पेल करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई हो, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो आपने एक ऐसी नई शुरुआत करी है। इस झटके ने, इस तकलीफ़ ने बहुत कुछ आपको यहाँ सिखाया, बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझ में आया कि लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से मीठी बातें करते हैं, किस तरह से अपना मतलब समझते हैं। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। और टावर जिसने झेल लिया शायद उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं ये भी समझता हूँ टावर को झेलना हर एक किसी के बस की बात नहीं है। तो टावर यहाँ पर दिखाता है कि बहुत बुरी तरह से आपके जीवन पर एक बिजली गिरी है और सडनली बहुत कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला, यहाँ पर सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। और यहाँ मुझे नज़र आता है कि देखिए कहीं ना कहीं जस्टिस की अगर मैं बात करूँ, न्याय की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ इस वक्त सच पूछो ना तो बहुत ज़बरदस्त वाला न्याय आपके साथ में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एक नई शुरुआत आपने करी है, कुछ ना कुछ तो ऐसी न्यू बिगनिंग आपने की है जिसमें आपको काफ़ी आप
को परवान चढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं, आपको आपके सर पर मुकुट सजते हुए कुछ ना कुछ तरक्की करते हुए लोग देख रहे हैं। जो भी आपने शुरुआत करी है, कुछ नया कुछ किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होते हुए और यूनिवर्स का साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, वो ये हो रही है कि आप तो एक स्टक व्यक्ति थे, आपको तो इस तरह से तोड़ा गया था, इस तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिशें रची गई थी कि आप तो उलझ करके ही रह जाएंगे। चाह करके भी आप किसी भी एंगल से यहाँ पर इस नेगेटिविटी से नहीं निकल पाएंगे। ऐसा लोगों ने सोचा था, जिन लोगों ने टावर दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, और यहाँ पर आप किस तरह से इतनी बुरी तरह से फंसे होने के बावजूद भी आप कैसे यहाँ पर शाइन कर सकते हो, आप कैसे इतनी स्टार की तरह से यहाँ पर चमक सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर लोग देख रहे हैं। और मैं कहूँगा यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आपको हराने की कोशिश की है इन कुछ लोगों ने, आपको बहुत बुरी तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर हारते हुए देख करके बड़ी खुशियाँ मनाई हैं। आपको यहाँ पर तरह तरह से मैनिपुलेट करके, तरह तरह से यहाँ पर आपको चीट करके आपको नीचा दिखाने की साजिशें यहाँ पर रची गई हैं, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है गाइज। और साथ ही जो भी आप अभी जीवन जी रहे हो, मुझे लगता है कि 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है यहाँ पर कि बड़ी उदासी भरा जीवन है, यानी कि जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, और जो नहीं चाहते हो वो आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की आपकी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली है, काफ़ी असंतुष्ट यहाँ पर नज़र आए हो, उदासी भरा मन यहाँ पर आपका दिखाई दिया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपना झूठा प्यार दिखा दिखा करके, भाई तुम क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, क्यों, एक हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो वो लोग भी मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आपके मन के भेद लेना चाहते हैं। बाकी उनकी इंटेंशन आपके साथ ट्रू नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ कुछ नज़र आ रहा है गाइज। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक जजमेंट का समय आ चुका है, और आपने यहाँ पर जजमेंट मांगा था तो आपके फेवर में यहाँ पर यूनिवर्स ने जजमेंट पास कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या बातचीत हो रही है, यही बातचीत हो रही है कि आप इतनी बुरी तरह से आपको तोड़ने की कोशिशें की गई, आपको इस तरह से बर्बाद करने की कोशिशें की गई, बावजूद उसके यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपने कुछ नया कर दिखाया है, कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जो कि आप ग्रोथ में दिखाई दे रहे हो लोगों को, और वो चीज़ें भी लोग से बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है, वो चीज़ें भी यहाँ पर उन्हें परेशान कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपको यहाँ पे बिल्कुल कुछ आपकी अहमियत नहीं समझी है। यहाँ पर शायद अपनों ने, या ये आपके अपने भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी है, मगर आज आपको फलते फूलते देख, यहाँ पर इतनी ग्रोथ में जाता देख, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी, या जो जिस तरह की स्टेबिलिटी, यानी कि एक होता है ना कि एक मतलब कोई बहुत हल्के से ले लेना, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में हुई हैं। बहुत हल्के से आपको लिया गया, आपकी अहमियत को नहीं समझा गया, बट यहाँ पर अब आपको देख रहे हैं इतनी फाइनेंशियल यहाँ पर आप यहाँ पर ग्रोथ करते हुए यहाँ पर इनको दिख रहे हो, और एक नई जो एक इनको लगता है कि पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपको मिल रही है, अहमियत आपकी बन रही है, लोगों की नज़र में आप यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ करते हुए लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो और यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक एम्प्रेस यहाँ पर दिखाई दी, यानी कि कितना पॉजिटिव ऑरा यहाँ पर आपका कैसे है, यहाँ आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह, किंग और क्वीन की तरह यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपकी, यानी कि जो आपकी जिस तरह से आपने अपने एक गुरु के जैसे, यानी कि आपको एक गुरु के जैसे समझे, यानी कि माहिर, यानी कि बहुत ज़्यादा समझदार
एक आपसे ये समझ लो कि एक लेसन्स आपसे सीख रहे हैं कि किस तरह से इतना सब कुछ यहाँ पर आपके जीवन में घटा है, इतनी सारी परेशानियाँ यहाँ पर आपने जीवन में देखी, बावजूद उसके यहाँ पर आप लगातार शाइन कर रहे हैं। लगातार आप वो हैं, मुझे लगता है बहुत ही स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हैं, और साथ ही मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी अथॉरिटीज़ आपके पास यहाँ पर ये देख रहे हैं। और आप वो हैं जो कि 12 राशियों के लोगों से आपको किस तरह से काम करवाना है, वो उतना दिमाग, इतना माइंड आपके पास यहाँ देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में एक बहुत ही वीनस को, यानी कि आपने किस तरह से यहाँ पर शुक्र को अट्रैक्ट कर लिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर चलती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। साथ ही इतना लक आपका किस तरह से, इतना लक आपने कहाँ, इतना अच्छा लक आपको कैसे हासिल हो चुका है, कैसे हासिल हो रहा है, इन सब चीज़ों पर भी लोगों का बहुत ध्यान है। और यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको भी यहाँ पर यूनिवर्स पूर्ण कर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ तो आपकी इच्छा जरूर रही हैं, जो भी यहाँ पर आपने चाहा है अपने जीवन में, जो आप चाहते हो अपने जीवन के, मेरे जीवन में यहाँ पर वो हो, ऐसी जो भी विशेष यहाँ पर मांग रहे हो, उन सब को, विशेष को, आपके मैनिफेस्टेशंस को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर उसको तथास्तु कह रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर भर भर के यूनिवर्स का आशीर्वाद मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, आप एक बहुत अग्रेशन में हैं, कुछ करके दिखाने की चाह आपके मन के अंदर दिखाई देती है। लोग देख रहे हैं आपको एक झंडा फहराते हुए, यानी कि एक ऐसा अपना फतेह यहाँ पर एक ऐसा बिगुल आपने बजा दिया है कि जो एक बहुत ही आप यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर विजय यहाँ पर प्राप्त करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेम फेम यहाँ पर आप प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही एक आपकी एनर्जीज के अंदर बहुत एग्रेशन है, बहुत पैशन है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्राप्त करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक आपका चर्चा और जोरों पर यहाँ पर आने वाले समय पर होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही मैं कहूँगा एक हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्लो यहाँ मोड है आपका, बहुत ज़्यादा एक चिंतन मंथन में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते हुए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो आपने बिन मांगे ही सलाह दे दी, और वो उन सलाहों से कहीं पहुँच गए हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर उस मुकाम तक अभी नहीं पहुँचे, बट यहाँ पर अब यहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि काश हमने सही समय पर सही डिसीजन लिया होता तो आज हम भी बहुत आगे होते। और यहाँ मैं कहूँगा दूसरों को ज्ञान बांटने वाले आप लोग, यानी कि मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं, आज एक उदासी भरी एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सुधार के अंदर मैं आपको देख रहा हूँ। यानी कि एक होता है ना कि अंदर ही अंदर एक घुटते रहना, किसी से अपने मन की बात नहीं कहना, बस ईश्वर से ही एक यहाँ पर ईश्वर से ही आपकी एक नाता यहाँ पर नज़र आता है। और भारी दुनिया से तो आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए हो, यानी कि मन भर चुके हैं लोगों से आपके। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर विश्वास करते हो तो सिर्फ वो है ईश्वर, यानी कि यूनिवर्स। और यहाँ पर उन लोगों को भी आप लगातार इग्नोर करते हुए, जिन लोगों ने आपको चीट किया, जिन लोगों ने आपका भाग्य का लेकर के भागने की कोशिश की, और यहाँ पर आपसे एक आपके जीवन में टॉक्सिसिटी फैलाई, पूरी तरह से यहाँ पर आपको एक घुमा दिया, यानी पूरी तरह से एक कंफ्यूज करके डाल दिया। कुछ लोगों ने आपको उनकी चालें समझ में नहीं आई, उनके जो भी उनके प्यार के पीछे का मकसद था, मीठा बोलने के पीछे का मकसद था, शायद आप वो नहीं समझ पाए उस समय, पर अब आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर आपने उन लोगों को बहुत अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। उन लोगों को इग्नोर करते हुए एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका फोकस यहाँ
पर सभी लोगों से मुंह मोड़ लिया है। आपका फोकस अगर है तो सिर्फ अपने कैरियर पर, अपने कामों पर ही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मगर अब भी आपके इर्द गिर्द लोग तो हैं, कुछ कुछ हैं जो लोग यहाँ पर आपका भला नहीं चाहते, आपके साथ होते हुए भी वो साथ नहीं है। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस मैं दूंगा कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है उन लोगों पर पूरी पैनी नज़र रखने की और उन लोगों को समझाने की कि मेरी नज़र हर चीज़ पर है। मुझे आप ऐसा ना समझें कि मुझे पता नहीं है कि आप मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर, नेगेटिव लोग यहाँ पर हैं, कुछ है ज़रूर, जो कि आपको धीरे धीरे यहाँ पर वो सोचते हैं कि शायद आपका ध्यान नहीं है, आप ध्यान नहीं देंगे, उन मीठे बने रहेंगे तो आपके ऊपर आप उनकी नेगेटिविटी जो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं उन पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अच्छी बात है आप काम पर फोकस्ड हैं। आप देखिए कितने सारे इमोशंस होने के बाद भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने लाइफ में झेले हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जब मगर अब आपने अपने मन की बातों को किसी से भी नहीं कहना, यानी कि ये हरमिट में ना रह करके एक इतना अकेला फील करते हो आप कि यहाँ पर अब लगता है कि ईश्वर के सिवा और कोई किसी का नहीं है। यानी कि मुझे लगता है हर एक रिश्ते नाते से आपका मन भर चुका है और यहाँ पर अपने इमोशंस बहुत आपने होल्ड कर रखे हैं। यहाँ पर आप अपने मन की बातें किसी को शेयर नहीं करते, अपने जज्बात किसी से कहना नहीं पसंद करते, क्योंकि आपको पता है कि किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि अपने मन की बात अपने तक ही रखना, आप अपने खुल करके किसी को भी अपनी एक होता है ना कि खुल करके बोल देता है तो मन की भड़ास निकल जाती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखता है कि एक प्योर ट्रू इमोशंस यहाँ पर आपने अपने होल्ड पर डाल रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपने सोचना शुरू कर दिया है, बहुत ही समझदारी से यहाँ पर आप निर्णय लेते हैं। आपकी इमोशनल ब्लैकमेल आपको कोई भी कर नहीं सकता, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइज। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, मुझे लगता है मैं देख रहा हूँ आपको ट्रैवल करते हुए, बहुत जल्द ही हो सकता है ट्रैवल किया हो या करने वाले हो आप, या हो सकता है बहुत से लोगों की यहाँ पर जॉब में इच्छा थी कहीं ट्रांसफ़र हो जाए हमारा, तो ट्रांसफ़र भी यहाँ पर होने को है। हो सकता है कुछ लोग विदेश जाने के लिए वीज़ा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर विदेश जाने के लिए, यानी कि या फिर अपने देश में आने के लिए आपका वीज़ा नहीं लग रहा, या जहाँ आप विदेश में हैं, तो अगर आप अपने देश में आने के लिए आपका वीज़ा नहीं लग रहा था तो वो भी यहाँ पर लगने को है। और यदि स्टडी करने के लिए यहाँ पर आप बाहर जाना चाहते थे तो वो उसमें वीज़ा नहीं लग रहा था, तो वो भी यहाँ पर लगने को है। इतनी खूबसूरत बदलाव यहाँ पर आपके जीवन में होने को है, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब संपूर्ण यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं यूनिवर्स, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ को किया जा रहा है बैलेंस, आप चमकेंगे स्टार की तरह। यहाँ पर आने वाला समय आपकी हर मैनिफेस्टेशंस को, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करता हुआ मुझे यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर पूर्ण करते हुए, उस सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए यहाँ पर यूनिवर्स मुझे दिखाई दिए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपके उसमें देखिए, चाहे जो भी सही, चाहे जितना भी अन्याय हुआ आपके साथ में, मगर यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में न्याय कर रहे हैं। आपके सामने उन लोगों को भी नतमस्तक होना ही पड़ेगा, दूर से देख रहे हैं वो लोग आपको आगे बढ़ते हुए। उन लोगों को भी, जो लोग आपको तकलीफ़, जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपके साथ में नाजायज़ किया है, उनको भी यहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं यूनिवर्स, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और यही एक सच्चे मायने में आपका साथ में न्याय होगा। और कारण यही है, देखिए, कि उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था, इन लोगों को था कि आप यहाँ पर कोई भी इतनी बड़ी जो आपने एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया है, इतना बड़ा बदलाव किया है, उसका शायद लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था। जिन लोगों ने आपके जीवन में टावर दिया, इतनी तकलीफ़ें दी, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना कुछ बड़ा कर देंगे, एक नई शुरुआत करके इतना बड़ा स्तंभ यहाँ पर आप स्थापित कर देंगे।
इन लोगों को शायद नहीं पता था, अब वही यहीं इनसे यहाँ पर ये चूक हो गई। और यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ में, यहाँ पर सबसे बड़ा जस्टिस यही हो रहा है कि जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझते थे, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, वो दूर खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं, और आपको देख रहे हैं सब एक अलग ही ऊर्जा में। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़, आपने कुछ ना कहते हुए भी, कुछ ना बोलते हुए भी, कुछ ना इनको कुछ बोलते मतलब कुछ भी ना कह करके एक ज़ोरदार इनके मैं कहूँगा कि ज़ोरदार थप्पड़ है इन लोगों के हर एक्शंस पे जो इन्होंने पास्ट में आपके लिए लिए हैं। और आपके साथ में यूनिवर्स पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं, और ये न्याय होकर रहेगा, आपको ग्रोथ मिलकर रहेगी। और एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखिए राजा रानी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा नेम और फेम को प्राप्त करेंगे, और साथ ही यहाँ पर स्टार की तरह से आप चमकेंगे। आपको हर तरह से बैलेंस आपकी लाइफ होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग बता रही है। और आपको यहाँ पर हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि ऐसे लोग कुछ समय के लिए खुश तो हो जाते हैं कि हमने एक एक सीधे और सच्चे इंसान को हरा दिया, हम मगर आखिरकार न्याय जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के पक्ष में होता है जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और वहाँ पर न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं शनिदेव, तो यहाँ पर पूरी तरह से न्याय आपकी फेवर में ही जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आज की रीडिंग में। और आपको नेम और फेम, आपको तरक्की दे करके एक बहुत ही खूबसूरत न्याय आपके साथ में किया जा रहा है। तो आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को। तो गाइज़ मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगा समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं ले रहा हूँ इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।